नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों आप देख सकते हैं कटोरी वाले ब्लाउज़ की अगर अच्छे से कटिंग आपको करनी है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। कि दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ब्लाउज़ में जो चिन्ह इकट्ठे होते हैं हमारे ब्लाउज़ में, तो एकदम यहाँ पे फिनिशिंग से है। और इसकी जो बेल्ट है, बेल्ट आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से बेल्ट बैठी हुई है। कमर की जो शेप है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बेल्ट बैठी हुई है। और इसकी जो बस्ट पॉइंट है आप देख सकते हैं, बस्ट पॉइंट भी कितने एकदम अपनी एक्यूरेट जहाँ पे बैठना चाहिए वहीं पे बैठी हुई है। तो दोस्तों इस तरह के कटोरी वाले ब्लाउज़ की कटिंग अगर सीखनी है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। मैं इसका बैक गला दिखा देता हूँ। बैक गला आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से हमारा बैक गला बैठा हुआ है। और ये जो यहाँ पे आर्म होल में झोल आता है, बैक साइड में भी कई बार होता है कि यहाँ पे झोल आने लगता है या फिर ब्लाउज हमारा यहाँ पे इकट्ठा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और इसमें मैंने कोई डोरी नहीं लगाई, कितना गला अच्छे से बैठा हुआ है। आप ये देख सकते हैं बॉडी में कितना चिपक के बैठा हुआ है। अगर आपका ये जो पाइपिंग लगाने का तरीका अच्छे से होगा तो दोस्तों गला ऑटोमेटिक यहाँ पे बैठ जाता है फिनिशिंग से, ठीक है। और ये जो कंधे उतरने की समस्या होती है तो ये भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये जो न्यू मेथड से ब्लाउज़ की कटिंग का तरीका है तो दोस्तों एकदम परफेक्ट तरीका है। इसी तरह से आप ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो आपके ब्लाउज़ की फिटिंग है एकदम परफेक्ट आएगी। आप खुद इसमें वीडियो में देख के कमेंट कर सकते हैं कि हाँ इसमें कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें बताएंगे तो उस प्रॉब्लम को मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसको हल करूँगा। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए हमें इस तरह से पेपर लेना है। तो सबसे पहले हमें एक ऊपर सीधा निशान लगाएंगे, उसके बाद में हमें यहाँ पे हुक और आई के लिए मार्जिन भी रख लेना है। 3 सूत का मार्जिन आप रख सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच का। तो ये देखिए हमने इस तरह से निशान लगा दिया है। इसके बाद में हमें यहाँ पे हुक और आई के लिए मार्जिन रखना है। ब्लाउज़ की जितनी लंबाई हो तो वो आपको रख लेना है। तो ये हमारे ब्लाउज़ की जो लंबाई है 15.5 इंच है। इसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे, आधा इंच हमारा नीचे का मार्जिन हो जाता है, आधा इंच ऊपर का। तो 15.5 की जगह में 16 इंच पे निशान लगाना है। ये निशान लगाने के बाद में ये देखिए सबसे पहले हमें इस तरह से रखना है। इसके बाद में हमें शोल्डर इसका डाउन करना है। तो शोल्डर हम इसका डाउन करेंगे 1.25 इंच। ये दोस्तों जितना आपका शोल्डर हो उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका शोल्डर डाउन होने का अंक आ जाएगा। तो उतना ही आपको ये डाउन करना है। शोल्डर है हमारा 15.5 इंच, तो 15.5 का आधा लेना है तो ये आएगा 7.25 इंच। तो ये हम निशान यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। लेकिन अभी हम बाजू में आर्म होल के पास में जो दबाव होता है हमारा तो वो हम बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। बिना भी हम मुड्ढे का जो दबाव होता है बाजू का, वो बिना मुड्ढे का दबाव के ही हमें भी निशान लगाएंगे, उसके बाद में हम ऐड कर लेंगे। तो ये हम 7.25 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा दिया। इसका जो गला ब्रॉड है नॉर्मल जो रहता है तो वो हमें इस तरह से निशान लगाना है 3 इंच पे। ये दोस्तों इस वजह से निशान हमने लगाया 3 इंच पे, जो देखिए आप ये फ़ोटो दिख रही है आपको, तो इस तरह से आपको गर्दन नापनी है। हर एक नाप में, सूट का हो या ब्लाउज़ का हो, डीप गले का हो या कॉलर का, ये नापने की वजह से ये जो हमारा मेन पैटर्न कटता है तो उसमें हमें क्या होता है कि ये जो ब्रॉड इसका गले का वो मिल जाता है, ठीक है। तो जितना भी हो उसको आपको 5 से डिवाइड कर देना है तो ऑटोमेटिक आपका ये जितना यहाँ से ब्रॉड होगा तो वो मिल जाएगा जहाँ से हम शोल्डर स्लोप करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, फुल बस्ट का निशान लगाना है। तो दोस्तों ये 42 इंची हमारी फुल बस्ट तैयार है। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है दोस्तों 10.5 इंच। इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 11.5 इंच। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से 11.5 इंच पे ये निशान लगाना है। इस निशान को इस तरह से लगा देना है। अब दोस्तों हमें ध्यान से देखना है कि इसका हम आर्म होल किस तरह से डाउन करेंगे, तो वो आप तरीका सीख लेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट इस ब्लाउज़ की कटिंग में होने वाला है। इससे क्या होगा, ना आपके आर्म होल में झोल आएगा, ना यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज इकट्ठा होता है तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको शोल्डर स्लोप करना है। उसके बाद में आर्म होल का जो डाउन करने का तरीका है तो वो भी सीखना है अच्छी तरीके से।
अब ये देखिए जो हमारा 42 इंची साइज़ है फुल बस्ट तैयार, तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे 3 इंच प्लस करेंगे फ्रंट के लिए, ठीक है। ये हमारा तैयार नाम है। बॉडी मेजरमेंट जो हमारा है 41 है, 1 इंच हम डीप गले के हिसाब से लूजिंग ऐड कर लिया तो 42 इंच हमारा तैयार नाप हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हम 3 इंच फ्रंट पल्ले के लिए प्लस करेंगे तो ये दोस्तों हो जाता है हमारा 45 इंच। 45 का आधा होगा 22.5 इंच, तो हमारा फ्रंट का पल्ला 22.5 इंच का कटेगा। और जो बैक का पल्ला है तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो 42 इंच हमारी फुल बस्ट तैयार है तो इसमें हमें 3 इंच माइनस करना है, ठीक है। तो ये दोस्तों हो जाएगा 39 इंच। 42 में हमने 3 इंच माइनस किया तो यहाँ पे हमारा 39 इंच आया। अब दोस्तों 39 का आधा करना है तो यहाँ पे आता है 19.5 इंच। तो ये दोस्तों बैक पल्ला जो हमारा कटेगा तो 19.5 इंच का कटेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख लेना है कि फ्रंट के लिए 3 इंच प्लस करना है इस साइज में और 3 इंच हमें बैक के लिए माइनस करना है, ठीक है। साइज हमारा वही रहेगा जो 42 इंच हमारा फुल बस्ट तैयार आ रहा है, क्योंकि इसमें हमने 3 इंच प्लस किया और इसमें हमने 3 इंच माइनस किया, ठीक है। तो साइज हमारा 42 इंच ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान से देख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए फुल बस्ट के सामने हमें जो 22.5 इंच का निशान है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 11.25 इंच पे एक ये निशान हमें यहाँ पे लगाना है फुल बस्ट के सामने। ये निशान देखिए हमने इस तरह से लगा दिया। इसके बाद में अब दोस्तों आपको ध्यान से देखना है इसका आर्मोल किस तरह से डाउन करेंगे। आइडिया से हमने निशान इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाना कि आप 6.5 या 6 इंच पे लगा देंगे या 7 इंच पे, तो उस तरह से नहीं लगाना। ये नाप हमारा खुद तय करेगा कि हमारा आर्मोल यहाँ पे कितना आएगा। अगर इस तरह से लगाते हैं तो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट कटिंग होगा, कहीं पे झोल या कहीं पे रिंकल। ये जो हमारा यहाँ पे ब्लाउज इस तरह से इकट्ठा होता है साइड में जहाँ पे फिटिंग करते हैं तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो हमने यहाँ पे निशान लगाया था 11.25 इंच पे, तो यहाँ पे हमें शोल्डर के पास में निशान लगाना है 11.25 इंच पे, ठीक है। ये हमने निशान लगा लिया। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम 0.25 इंच हमें माइनस करना है। अब ये जो देखिए हमारी यहाँ पे बीच में गैप बच रही है, ठीक है, 2.5 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है 2.5 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा करके इंची टेप को आपको इस तरह से ऊपर कर देना है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा जितना आपका आर्म होल है उसको हाफ कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल है 18.5 इंच, तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 9.25 इंच पे, ठीक है। तो ये हमारा आर्म होल देखिए डिसाइड हो चुका है कि हमारा कितना नीचे डाउन होगा। तो इसी तरह से आपको आर्म होल डाउन करना है। ये दोस्तों छोटी छोटी टेक्निक है जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। अगर इस तरह से ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपकी जो ब्लाउज की फिटिंग है एकदम परफेक्ट आएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अब दोस्तों देखिए डीप गले में अगर आपके अपर चेस्ट में ज़्यादा फर्क है 3 इंच या 4 इंच या 5 इंच, तो दोस्तों आपको निशान किस तरह से लगाना है वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। अब मान लीजिए 42 इंच हमारी चेस्ट है, ठीक है, इसमें हमें 3 इंच का डिफरेंट करना है, यानी 3 इंच हमारा फुल बस्ट कम है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 42 इंच हमारा फुल बस्ट तैयार है, इसमें हमें 3 इंच अपर चेस्ट हमारी कम है, तो उसमें हमें क्या करना है ध्यान से देखना है यहाँ पे, ठीक है। 1 इंच इसमें हम माइनस कर देंगे, यानी जो हमने ये निशान 11.25 इंच पे लगाया तो दोस्तों हम 1 इंच कम करेंगे, तो 1/4 इंच हम कम करेंगे तो हमारे 4 भाग में पल्ले कटते हैं, तो यहाँ पे हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1 इंच तो हमने ये पहले ही कम कर दिया, बाकी जब हम इसका शोल्डर कम करेंगे ना तो ऑटोमेटिक 2 इंच कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से देख लेना है। ये निशान हमने इस तरह से लगा दिया है। अब इस निशान को इस निशान से मिलाना है इस तरह से, और इस निशान को यहाँ तक हमें ये देखिए कंप्लीट करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा निशान है तो 6.5 इंच पे आ रहा है, इसका 20 सेंटर लेना है, तो 20 सेंटर आएगा 6.5 का 3.25 इंच। ये जो हमने शोल्डर का निशान लगाया था 7.25 इंच पे, तो यहाँ पे दोस्तों आधा इंच हम माइनस करेंगे इसमें, तो इस वाले निशान से हम 7.25 इंच पे रख के आधा इंच अंदर की तरफ एक ये निशान लगाएंगे। इस निशान को इस निशान से मिलाना है, और ये देखिए इस तरह से हम आर्म होल की शेप दे देंगे। 1 इंच अंदर की तरफ हमें ये निशान लगा लेना है, फ्रेंच कर्व लेना है, इस निशान से इस निशान को मिलाना है इस तरह से फ्रेंच कर्व को, और ये हमें शेप दे देना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से।
तो ये हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट आ गया होगा। एक बार हम इसे नाप के देख लेते हैं। अभी हमने मार्जिन जो देना है तो यहाँ से देना है दोस्तों, ठीक है, एक्स्ट्रा यानी अलग। तो हमारी जो सिलाई आएगी तो इसी निशान पे आएगी। तो ये आधा इंच हम यहाँ पे कंधी का डाउन कर देते हैं, मतलब जो सिलाई हमारा है दबेगा तो वो हमें कम कर देना है, ठीक है। अब ये देखिए हमें इस तरह से निशान पे ही नाप लेना है। तो दोस्तों 9.25 इंच हमारा आर्म होल आना चाहिए, ठीक है, जो कि ये दोस्तों देखिए 9.25 इंच हमारा आर्म होल तैयार यहाँ पे आ चुका है। बैक पल्ले का इसी तरह से 9.25 इंच आ जाएगा तो हमारा 18.5 इंच आर्म होल एकदम परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको निशान लगाना है। अब यहाँ पे हम सिलाई का जो मार्जिन होता है तो वो हमें दे देना है यहाँ पे एक्स्ट्रा। 3 सूत का देते हैं तो 3 सूत का, या फिर आधा इंच का भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से ये निशान कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद में हमें निशान लगाना है इसका शोल्डर कम करने का, ठीक है। ये हम फुल बस्ट का जो निशान है वो बाद में लगाएंगे, पहले हम यहाँ पे शोल्डर का जो कम करते हैं तो 2 इंच यहाँ पे हम फ्रंट पल्ले को कम करेंगे, और इसके बाद में यहाँ पे हमें 2 इंच पे एक ये निशान लगाना है, ठीक है। ये निशान हमने कंप्लीट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें 4 इंच से थोड़ा सा प्लस करके ही रखना है जो बस्ट पॉइंट की दूरी है। ये दोस्तों निशान लगाने के 2 तरीके हैं, जो कि एक देख सकते हैं ये जो फोटो दिख रही है तो इस तरह से आप इंची टेप से नाप सकते हैं बस्ट पॉइंट टू बस्ट पॉइंट, ठीक है। वो जो दूरी आएगी तो उसका हाफ करके ये निशान हमें लगा लेना है। या फिर अगर आपने नाप नहीं लिया तो ये दोस्तों जितना भी आपका साइज हो उसको 10वां भाग कर लेना है, यानी 10 जो भी साइज है आपका फुल बस्ट है, जैसे 42 इंची फुल बस्ट है तो 42 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा अंक यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये निशान लगा लेना है। इसके बाद में ये दोस्तों यहाँ पे देखिए जो हमारी लोअर बस्ट है तो वो हमें किस तरह से निशान लगाना है, तो ये आप ध्यान से देखिएगा। जितना आपका फुल बस्ट है उसको दोस्तों 12 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारी 42 इंची फुल बस्ट है, इसको हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो दोस्तों ये हमारा आता है 3.5 यानी 3.5 इंच। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है 3.5 इंच पे एक ये निशान लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बेल्ट इसकी छोटी आ रही है, यानी बेल्ट इसकी कितनी है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों 1.5 इंच की बेल्ट है। तो अगर आपको ब्लाउज लंबा पहनना तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, अगर नहीं है तो आपकी बेल्ट इसमें छोटी आएगी, ठीक है, क्योंकि ब्लाउज की लेंथ है 15.5 इंच। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है और ये निशान को इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। बेल्ट इतनी कोई ख़ास छोटी भी नहीं है, ठीक है, 1.5 इंच की चल जाती है। 1.5 से 2 इंच या 2.5 इंच की बेल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 3 इंच तक बेल्ट आती है, छोटे साइज़ से लेके बड़े साइज़ तक। लंबाई जैसे आप एक्स्ट्रा करेंगे तो आपकी बेल्ट की जो लंबाई है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो हमने निशान लगाया है तो यहाँ पे हम इस तरह से 1.25 इंच अंदर की तरफ एक ये निशान लगा देंगे। अब इस निशान को इस निशान से ये देखिए हमें यहाँ पे लगाना है। इसकी कमर नापनी है। कमर दोस्तों 36 इंच, तो 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच। यहाँ पे हम एक ये निशान लगाएंगे। इसकी जो देखिए यहाँ पे जो बच रहा है हमारा जितनी गैप आ रही है तो ये दोस्तों हमारी डॉट प्लेट होगी। तो यहाँ पे देखिए 2.5 इंच है, तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे एक ये निशान लगा देना है। अब इन निशानों को ये देखिए ध्यान से देखना है, इस तरह से हम लगाएंगे और इसके बाद में ये प्लेट हमें इस तरह से नापना है। इसकी लंबाई तो दोस्तों आ रही है 4 इंच, तो यहाँ पे भी हमें 4 इंच प्लेट को बढ़ा लेना है, यानी जो कम है तो उसको इस तरह से कंप्लीट करना है ताकि जब ये दोनों डॉट प्लेट हमारी मिलेंगी तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आपको निशान लगाना है। ये देखिए हमने इस तरह से लगा लिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 1 इंच ऊपर की तरफ हम ये निशान लगाएंगे। फ्रेंच कर हमें लेना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद में ये देखिए इस तरह से हम ये निशान को कंप्लीट करेंगे, या फिर आप इस तरह से भी निशान लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल बराबर ही निशान आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपको निशान लगाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान से देख लेनी है कि दोस्तों जब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज क्यों इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे ब्लाउज इकट्ठा होने के 2 रीज़न है। एक तो आप अच्छे से शोल्डर डाउन नहीं करेंगे, तो जब शोल्डर डाउन नहीं करेंगे तो दोस्तों उससे क्या होगा कि यहाँ पे सिलवट आएगा
और ये जो यहाँ पे ब्लाउज हमारा इकट्ठा होता है, तो दोस्तों ये जब ऊपर से शोल्डर कटेगा तो ये आर्म होल यहाँ पे ऊपर आएगा, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा ब्लाउज इकट्ठा होता है। तो ये शोल्डर डाउन करना अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद में आर्म होल अच्छे से डाउन करना आना चाहिए। उसके बावजूद भी एक काम आपको और करना है, आप चाहें तो यहाँ पे डॉट प्लेट माइनस कर सकते हैं, या फिर जो हमारी ये बेल्ट है, तो बेल्ट के पास में दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.25 इंच यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ इस तरह से निशान लगा देना है। ये हमने देखिए 1.25 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा दिया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस निशान को ये देखिए इस वाले निशान से मिला देना है। ये दोस्तों अगर आप इस तरह से कटिंग करके निकाल देते हैं यहाँ से बीच का आधा से 1.25 इंच का, तो दोस्तों ये जो यहाँ पे हमारा ब्लाउज इकट्ठा होता है, ठीक है, तो उससे क्या है कि हमारे जो ब्लाउज की फिटिंग है, ये कमर भी यहाँ पे स्ट्रेट आएगी, और ये जो ब्लाउज इकट्ठा होता है तो बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको ये आर्म होल अच्छे से डाउन कर ले। आर्म होल के बावजूद भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा कटिंग करके निकाल देना है, आधा इंच से 1.25 इंच तक, ठीक है। ये मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि ये आपको कटिंग करके यहाँ पे निकालना है, ताकि आपका जो ब्लाउज है कमर के पास में यहाँ इकट्ठा हो जाता है या फिर यहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो ये समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये देखिए हमने इस तरह से निशान कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों इसके बाद में इस वाले निशान से ये बस्ट पॉइंट वाले निशान को इस तरह से मिलाना है, और ये निशान हमें लगा देना है। ये जो हमारा निशान 2 इंच शोल्डर कम किया है, तो ये फुल बस्ट वाले निशान के सामने से इस तरह से मिलाना है, और इसके बाद में ये निशान को इस तरह से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से निशान कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। ये हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा ले लिया, इसे हम इस तरह से निशान लगा देंगे। ये निशान कंप्लीट करने के बाद अब दोस्तों इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए फ्रंट कटिंग हो चुका है। अब दोस्तों हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। तो बैक पल्ले की किस तरह से कटिंग करना है तो वो आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। इसमें दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको हट के बताने वाला हूँ, ठीक है। आर्म होल जो बैक पल्ले में कई कमेंट हमारे आते हैं कि सर हमारा आर्म होल छोटा हो जाता है या फिर बड़ा हो जाता है, इसको हम इस तरह से खींचने में समझ में नहीं आता। तो इसका जो एक वो है जो हम किस तरह से इसको एकदम परफेक्ट नाप रख सकते हैं, तो वो तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, कहीं पे स्किप नहीं करना, ठीक है। ये देखिए हमने इस तरह से शोल्डर का निशान लगा लिया। यहाँ पे हमें आधा इंच ऊपर की तरफ प्लस करना है। इस साइड में हम प्लस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये वाले निशान को इस तरह से हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। इसके बाद में इस वाले निशान को यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये निशान हमारा देखिए लग चुका है। इसके बाद में हम ये बस्ट पॉइंट का जो निशान है तो वो हमें लगा लेना है इस तरह से। इसको हम इस तरह से स्केल रखेंगे यहाँ से बराबर मिला के, तो हमारा बिल्कुल सीधा निशान यहाँ पे लग जाता है, ठीक है, जो फुल बस्ट वाला है। इस तरह से निशान लगाने के बाद में ये दोस्तों हमारा देखिए फ्रंट पल्ला कटेगा 22.5 इंच का कटा है, और बैक पल्ला अब कटेगा 19.5 इंच पे। तो 19.5 इंच का आधा होता है 9.25 इंच। तो यहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इस तरह से स्केल रखना है। इस लाइन से सीधा मिलाएंगे, और इस तरह से मिलाने के बाद में ये देखिए हमारा जो निशान है इस तरह से कंप्लीट होता है एकदम सीधा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको निशान लगाना है। ये जो फ्रंट वाला भाग है तो दोस्तों यहाँ से देखिए हम रखेंगे इस तरह से, और रखने के बाद में ये जो हमारा निशान हम इस तरह से खींच के लाते हैं, तो दोस्तों कभी छोटा हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है, क्योंकि सभी को आइडिया नहीं रहता कि हमें कितना यहाँ पे इस तरह से खींच रहा है। नीचे ज़्यादा कर देंगे तो आर्म होल बढ़ जाएगा, अगर इसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे तो हो सकता है कि आपका आर्म होल छोटा भी पड़ जाए। तो आपको क्या करना है ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए जो हमारा जितना डाउन है, ठीक है, 6.5 है, तो इसमें आपको क्या करना है, आधा इंच प्लस कर लेना है, यानी 7 इंच, या फिर इसमें 1.25 इंच तक भी आप प्लस कर सकते हैं। उससे अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम आधा इंच प्लस करके देखते हैं कि हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम निशान लगाएंगे आधा इंच प्लस करके, ठीक है, यानी 7 इंच पे हमें इस तरह से निशान लगाना है। ध्यान से देखिएगा, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ
बहुत अच्छी तरीके से कारगर है। इसी तरह से अगर एक बार निशान लगा के आप देखना, अच्छे से आ जाएगा आपका आर्महोल तैयार। आधा इंच से लेके पौना इंच तक आप फ्रंट वाले पल्ले से नीचे की तरफ डाउन करना है। फिर एक बार मैं समझा देता हूँ। इस तरह से रखेंगे, ठीक है। ये हमें नाप लेना, या फिर आप इस तरह से निशान लगा लेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा, या फिर आप ये यहाँ पे नाप लें, ठीक है, फ्रंट वाले भाग का। तो ये 6.5 है, तो 7 इंच पे या ज़्यादा से ज़्यादा 7.25 इस तरह से निशान लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसका 20 सेंटर लेना है। तो 7 है, तो 7 का आधा 3.5, ये हमने 20 सेंटर ले लिया। 8 इंच में एक सूच ज़्यादा है, यहाँ पे हमें सेम रखना है जो हमारा यहाँ पे शोल्डर आ रहा है। उसके बाद में आधा इंच अंदर की तरफ हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये निशान को इस निशान से मिला के, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से मिला देना है, फ्रेंच कर्व लेना है, और इस निशान से इस निशान को हमें शेप दे देना है, ठीक है, आर्महोल की। ये हमारा आर्महोल तैयार हो जाता है इस तरह से। इसके बाद में दोस्तों आधा इंच हमें यहाँ पे माइनस करना है, क्योंकि सिलाई का मार्जिन होता है। और हमने फ्रंट में ये देखिए सिलाई का मार्जिन जो है हमने ऐड कर लिया है, तो बैक पल्ले में भी हमारा सिलाई का मार्जिन यानी ऐड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से आधा इंच, ये देखिए सिलाई जहाँ पे लग के कंप्लीट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से माइनस कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें इंची टेप से नापना है। तो इंची टेप को हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से रखते हुए ये दोस्तों आप देख सकते हैं 9.25 इंच आ रहा है, यानी हमारा जो आर्महोल है एकदम परफेक्ट आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से जो मैंने तरीका बताया कि जो हमारा फ्रंट का आर्महोल हो तो उसमें आधा से पौना इंच आपको प्लस करना है। अगर छोटा पड़ता है आधा इंच पहले करके देख लेना है, आर्महोल छोटा पड़ता है तो आपको थोड़ा सा नीचे निशान लगा लेना है, ये वाला, ठीक है। तो उस तरह से आपको निशान लगाना है जो मैंने तरीका आपको बता दिया, ठीक है। ये निशान लगाने का तरीका बहुत बेस्ट है, खींचने से उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कई बार होता है छोटा हो जाता है, कई बार बड़ा हो जाता है। अब दोस्तों देखिए ब्लाउज की जो लंबाई है तो वो हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधा इंच जो हमने यहाँ पे प्लस किया था तो उसको प्लस रखना है, ठीक है। 15.5 इंच ब्लाउज की लंबाई है, आधा इंच हमारा दबाव जो हमने ऊपर रखा था और आधा इंच नीचे का, तो यानी 15.5 में 1 इंच प्लस कर लेना है। इसको हम बाद में कम ज़्यादा कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमें कमर नापनी है। कमर है 36 इंच, 36 का चौथा भाग 9 इंच। तो यहाँ पे हमें एक ये निशान लगाना है। इसमें दोस्तों जो डॉट प्लेट आती है हमारी यहाँ पे, तो अभी हमें स्किप कर देना है, यानी डॉट प्लेट का निशान नहीं लगाना, ठीक है। अब इस निशान को इस तरह से हम यहाँ पे मिलाएंगे। ये निशान लगाने के बाद में ये जो हमारी डॉट पॉइंट है 4.25 के आसपास आ रही है, तो यहाँ पे भी हमें 4.25 इंच के आसपास एक निशान लगा के इस वाली डॉट प्लेट को इस तरह से कंप्लीट करना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा बैक पल्ला है तो टोटल कितना आ रहा है, ठीक है, 9 इंच। तो यहाँ पे हमारा पौना इंच माइनस हो जाएगा, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 8.25 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8.25 इंच पे एक ये निशान लगाना है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम ये परफेक्ट आ रहा है हमारा, ठीक है, 8.25 इंच आ रहा है। तो यानी जो ब्लाउज की लंबाई एकदम परफेक्ट आ जाएगी, ना छोटी होगी ना बड़ी होगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे रखना है। ये हमने इस तरह से निशान लगा लिया। दोस्तों इसका शोल्डर हम 2.25 इंच कम करेंगे, ठीक है, बैक पल्ला। इसके बाद में यहाँ पे हमें 2 इंच पे एक ये निशान लगाना है, और इस निशान को इस निशान से इस तरह से मिला के ये लगाना है। इसके बाद में जो बस्ट पॉइंट वाला हमारा निशान है, तो उस निशान को यहाँ से इस तरह से स्केल को रखना है, और ये जो 2.25 इंच हमने शोल्डर कम किया है, तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से शोल्डर कम कर देना है, ठीक है। तो ये निशान हमारा देखिए बैक का भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। इसका शोल्डर कम करने के लिए देखिए जो हमने
डॉट प्लेट का निशान लगाया था तो यहाँ से हमें कट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से हम निशान पे कट करेंगे तो इससे हमारा शोल्डर कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने कटिंग कर लिया। अब दोस्तों हमें लेना है ग्लू। अब ग्लू को हम क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए हमने इस तरह से ग्लू इसमें लगा दिया है। अब दोस्तों इसे हमें पेस्ट करना है, तो पेस्ट किस तरह से करेंगे तो ये चीज़ आपको ध्यान से देख लेना है। ये देखिए जो निशान हमारा लगा हुआ है तो इस निशान के बराबर से इस तरह से हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा इसमें, ठीक है, पेस्ट करने से। और ये जो शोल्डर हमारा देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है तो ये हमें इस तरह से कटिंग करके निकाल देना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम गले का ब्रॉड रखेंगे, तो आप इस साइड से भी निशान लगा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इस तरह से निशान लगा सकते हैं। 3.25 इंच पे एक निशान हमें ये लगा देना है। ये अब हमारा जो शोल्डर है तो दोस्तों 2.5 इंच की पट्टी यहाँ पे एक्स्ट्रा बचेगी सिर्फ, ठीक है, क्योंकि 1/4 इंच तो इधर का भी दबाव हो गया, तो सिर्फ ये हमारा जो बचेगा 2.5 इंच। तो इस तरह से निशान लगा लेना है। इसके बाद में यहाँ पे आप नीचे की तरफ थोड़ा सा ब्रॉड भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप 3 इंच भी रख सकते हैं। जितना आपको ब्रॉड चाहिए उतना आप यहाँ पे निशान लगा सकते हैं, ठीक है। इस निशान को इस निशान से मिलाना है। ये निशान इस तरह से कंप्लीट करने के बाद में ये दोस्तों इस तरह से देखिए हमें गले की शेप दे देना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो बैक का पल्ला है इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हमने निशान कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों आप गला इसमें आप देखिए, जो मैं बता देता हूँ, ये गला हमने जो रखा है तो ये दोस्तों रखा है 11 इंच का गला, ठीक है। अब इसका जो गला है तो वो हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए बैक पल्ला हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पे हमें इस तरह से कट लगा देना है। दोस्तों ये देखिए जब हम गले का शोल्डर कम करते हैं तो यहाँ पे हमें जो डॉट प्लेट है ऑटोमेटिक यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे ये मिस करते हैं, मतलब डॉट प्लेट को माइनस करते हैं, यानी जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमें चाहिए, तो दोस्तों जब शोल्डर कम करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मिल जाता है। इसी वजह से ब्लाउज की जो फिटिंग है परफेक्ट आती है। तो बैक पल्ला हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम कटिंग करेंगे फ्रंट की। तो सबसे पहले तो हमें बेल्ट की कटिंग करना है, ठीक है। तो ये जो बेल्ट है इस तरह से देखिए हमें कटिंग करना है। नीचे की तरफ यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ से ये जो निशान है तो यहाँ से हमें इस तरह से कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है दोस्तों तो ये हमें ज़रूर निकालना है यहाँ पे। आप चाहें तो यहाँ पे डॉट प्लेट को करके इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, तो उससे भी आपका कम हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे कटिंग करके निकाल सकते हैं। तो मैंने सभी तरीके जो हैं आपको बता रखे हैं, आप किसी तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पे कट करेंगे। अब फ्रंट का भी हमें शोल्डर कम करना है। इसमें भी दोस्तों हम ग्लू लगाएंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा निशान है तो इस देखिए इस निशान को इस तरह से मिलाना है बराबर, और बराबर मिलाने के बाद में ये जो हमारा हुक और आई का मार्जिन है तो इसको प्लस में ही रखना है, और इस तरह से हम इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए जो हमारा फ्रंट का शोल्डर है तो ये भी दोस्तों कम हो चुका है। इस तरह से निशान लगाने के बाद में अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो शोल्डर है फ्रंट का तो बैक पल्ले के बराबर से ये हमें रखना है, कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना। तो इस तरह से दोस्तों आप अगर मिलाएंगे तो यहाँ पे आपका ये देखिए इस तरह से कंप्लीट आ जाएगा फ्रंट का गला। नीचे की तरफ आप 3 इंच भी रख सकते हैं, 3.25 इंच भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से ये जो निशान हमने लगा दिया है, इसके बाद में गला डीप कितना है आपका वो देखना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा फ्रंट का गला है तो वो दोस्तों डीप है 7 इंच, तो 7.5 इंच पे एक ये निशान हमें लगाना है इस तरह से, और इस निशान को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस तरह से ये निशान को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद में इस निशान से 1 इंच ऊपर की तरफ ये निशान लगाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे हमारी कटोरी की कटिंग होना है।
तो ये जो हमारी यहाँ पे साइड है वो देखना है कितना है। तो दोस्तों 5.5 इंच है, ठीक है। उसके बाद में इंची टेप को हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से हम इस तरह से इसको नापेंगे बराबर कि हमारी यहाँ पे कितना आ रहा है। तो दोस्तों ये आ रहा है 9.25 इंच, ठीक है। तो 9.25 इंच को 3 भाग में कर लेना है। तो 9.25 इंच को 3 भाग करेंगे तो ये दोस्तों 3 त्रिका 9, यानी 3 इंच से बिल्कुल मामूली सा प्लस में आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस वाले निशान से 3 इंच, मान लीजिए आप 3 इंच, ठीक है। तीसरा भाग आपको रखना है ये साइड, उसके बाद में 2 भाग की हमारी कटोरी बन जाएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधा इंच इसमें प्लस करेंगे, 3.5 इंच पे ये निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को इस तरह से ये कंप्लीट करना है। और इसके बाद में ये देखिए हमें फ्रेंच कर्व लेना है इस तरह से मिलाते हुए। ये देखिए जो हमारी कटोरी है तो एकदम फिक्स तैयार आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग करना है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको निशान लगाने में थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है कि आपका निशान थोड़ा बहुत सही से नहीं लगा है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से निशान को सही से कर लेना है, ठीक है। या फिर आप कटिंग करते टाइम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से तो ये दोस्तों देखिए हमारी जो कटिंग है इस तरह से कंप्लीट हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारी कटोरी है तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है। अगर पैटर्न आप कटिंग खुद कर रहे हैं तो जो हमारे पैटर्न कटिंग हो रखे हैं, जो आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं पैटर्न हम, तो उसमें दोस्तों यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके आपको पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कहीं पे एक्स्ट्रा मार्जिन देने की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम कंप्लीट है। क्योंकि अब इसी पैटर्न से हमें ब्लाउज़ को कटिंग करना है। तो दोस्तों अभी तो हम इसको अलग से नहीं कटिंग करेंगे, इसी से हम कटिंग कर लेंगे। उसमें हम यहाँ पे सिलाई का मार्जिन रख लेंगे और यहाँ पे रख लेना, ठीक है। बाकी कहीं पे एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना। तो ये दोस्तों हमारे देखिए कटिंग हो चुके हैं। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो बेल्ट के लिए आपको पेपर लेना है। यहाँ पे हम पहले 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। यहाँ पे भी हमें 1 इंच पे एक्स्ट्रा निशान लगाना है। बेल्ट को इस निशान के बराबर से मिला के इस तरह से रखेंगे और इसके बाद में पहले यहाँ देखिए ऊपर की तरफ हम जहाँ तक हमारा सीधा कटा हुआ, ठीक है, वहाँ तक निशान लगाना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से जहाँ से सीधा है तो वहाँ पे एक निशान लगाना है और एक ये निशान लगाना है, ताकि जो ये निशान ऊपर वाला है तो हमारा सीधा हो सके, ठीक है। तो इस तरह से मिलाने के बाद में ये निशान को पूरा कंप्लीट करना है। तो ये देखिए निशान हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो निशान हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये देखिए अंदर की गहराई हमारी आई हुई है। तो जहाँ तक हमारा ये डॉट पॉइंट आएगी, ठीक है, ऊपर की तरफ हम यहीं पे पकड़ेंगे और इसको यहाँ पे हमें इस तरह से मिलाते हुए अब इसकी हमें शेप दे देना, ठीक है। तो ये देखिए जो शेप है तो इस तरह से आएगी और ये देखिए ऑटोमेटिक इस साइड में हमारा यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ तो वहीं पे रहेगा और यहाँ पे कम हो गया। तो दोस्तों आपको ये देखिए जो निशान है तो इस तरह से यहाँ पे 1/4 इंच के आसपास आता है, ये कम कर लेना, ठीक है। तो ये देखिए हमारा नीचे का भी दबा हो जाता है और इसी में ऊपर का दबा हो जाएगा। तो बेल्ट इस तरह से हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये जो हुक कौड़ाई के लिए सिलाई का मार्जिन होता है तो वो हमें निशान लगाना है। कमर हमारी 36 इंच है तो 36 का चौथा भाग 9 इंच, 1.5 इंच इसमें हम प्लस करेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। लेकिन ऊपर की तरफ दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ से इस तरह से नापेंगे और इस तरह से रखते हुए यहाँ पे निशान हमें 0.25 इंच कम से कम एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। और यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ये मार्जिन रखना है। अब ये जो निशान है तो दोस्तों साइड वाले हैं जहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई लगेगी और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन। तो इस तरह से बेल्ट हमारी देखिए तैयार हो गई है। अब इसकी भी हमें कटिंग कर लेना है।
तो ये दोस्तों ब्लाउज देखिए हमारा कटिंग हो चुका है। दोस्तों हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू कटिंग करने के लिए आपको देखिए सबसे पहले तो नीचे का मार्जिन रख लेना है। तो ये दोस्तों हम आधा इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे और इसके बाद में यहाँ पे दोस्तों निशान लगाना है। तो बाजू की जो लंबाई है उसमें आधा इंच प्लस कर लेना है। तो 6.5 इंच हमें निशान लगाना है, क्योंकि 6 इंच की बाजू है, आधा इंच हमारा कंधे का दबाव हो जाता है। एक निशान हमें यहाँ पे लगा लेना है और इस निशान को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। बाजू की मोहरी 13.5 इंच है, तो 13.5 का आधा होता है 6.25 इंच। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है यहाँ पे। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए जो आर्म होल है इसका, तो मैं आपको एक आइडिया से बता देता हूँ कि ये दोस्तों जो हमारा आर्म होल है 18.5 इंच है, तो आधा इंच इसमें हम कम करेंगे, यानी 18 इंच रखेंगे। ठीक है, तो 18 का आधा होता है 9 इंच। तो यहाँ पे हमें देखिए इस तरह से निशान लगाना है हाफ करके ये। तो इस तरह से हमारा देखिए आर्म होल को पता चल जाता है कि कहाँ पे हमारा आर्म होल आएगा। ठीक है, इस तरह से निशान लगाने के बाद में देखते हैं कितना है। तो दोस्तों 3.5 इंच है। ठीक है, और ये जो हमारा यहाँ पे था निशान, तो वो कंप्लीट कर लेना पहले। बाजू की मैंने कटिंग पहले ही बता रखी है, तो उसमें दोस्तों डिटेल में बताया मैंने। ये थोड़ी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, इसलिए आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने पाए। तो 20 सेंटर एक ये हम लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमें एक सीधा इस तरह से निशान लगा देना है। इसका दोस्तों 20 सेंटर लेंगे। एक 20 सेंटर हमें यहाँ का लेना है, एक 20 सेंटर यहाँ का लेना है। ठीक है, ये हमने 20 सेंटर इसलिए लिए हैं ताकि हमारा जो फ्रंट का आर्म होल है यहाँ से आएगा, बैक का आर्म होल यहाँ से आएगा। ये जो निशान है तो फ्रंट वाले के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रेंच कर को रखेंगे यहाँ से मिला के यहाँ तक, और इस तरह से निशान ये देखिए कंप्लीट करना है। फ्रेंच कर को इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से ये इस तरह से निशान लगाएंगे। तो इससे हमें फ्रंट का निशान लग जाता है। अब दोस्तों इसका 20 सेंटर लेना है इस तरह से। आधा इंच हम यहाँ पे प्लस करेंगे, यानी बाहर की तरफ ये निशान लगाना है। फ्रेंच कर को फिर इस तरह से लेंगे, इस वाले निशान से इस निशान को मिलाना है। इसके बाद में फ्रेंच कर को फिर घुमा के रखेंगे और अब हम यहाँ पे इस वाले निशान को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से देखिए ब्लाउज हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम कपड़े में रख के कटिंग कर लेंगे।